हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो मैं तो चाह रहा था कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए उसी के बाद कोई वीडियो डालता, लेकिन कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा मैसेजेज आने लग गए। उस संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो आपने देखा होगा कमेंट्स में। जिन बच्चों ने आरटीआई लगाई है उन्होंने भी इसका जवाब हमें दिया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 8302800006 पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है टीओ एटीओ के लिए। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम एंड एड्रेस लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर हमारे लायक कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये वीडियो के लिंक मैं ग्रुप में शेयर नहीं करता हूँ। ये आपको देखने हैं तो आपको यूट्यूब पे ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा, क्योंकि वीडियो का ग्रुप सिर्फ स्टडी मटेरियल और ओनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए है। वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होती। मैं आपको पहले बता दूं, हमने सेटिंग है वो ओनली एडमिन कर रखी है। आप इसमें कोई अनावश्यक मैसेज भी नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सरकार को क्रिटिसाइज करना, एचपीएससी को क्रिटिसाइज करना, उसके करने के लिए और बहुत प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर दूं टोटल टीओ के, ट्रेजरी ऑफिसर एटीओ के फॉर्म कितने आए हैं। तो आपको पता है दोनों का सिंगल फॉर्म भराया गया था। 1,93,840 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 1,93,565 फॉर्म है वो फीस भरने के बाद कंप्लीटली ओके कंडीशन में आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो पैटर्न एडवर्टाइजमेंट के साथ जारी हुआ, अगर उसको भी हम कंटिन्यूअस माने तो, और 1,93,000 में से मैं मानता हूँ अप्रोक्सीमेटली 50% कैंडिडेट है वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। दैट मीन्स लगभग 1 लाख अगर हम माने कि अगर लोग अपीयर होंगे तो उनकी 3 लाख आंसर शीट चेक करना बिल्कुल अव्यवहारिक और असंभव सा है। तो क्या होगा, बिल्कुल स्क्रीनिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट को हो सकता है दोबारा लिया जाए, लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ रही है, जहां तक हमें प्रतीत हो रहा है कि अब जो स्क्रीनिंग है उसके सिलेबस के अंदर अकाउंट्स के सेक्शन को बड़े अमाउंट में जोड़ा जाएगा। और ये फॉर्म भरते टाइम जस्ट ग्रेजुएशन बढ़ने की वजह से लगभग आधे हरियाणा ने जो ग्रेजुएट था उसने इस फॉर्म को फिल कर दिया। और अकाउंट्स का जैसे ही वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप 15 गुना भी बुलाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 600 से 1000 लोग, बस इतने लोग ही हैं जो मुख्य परीक्षा लिखेंगे, जिनकी आंसर राइटिंग चेक होगी। तो एचपीएससी नो डाउट इस पे कोई अच्छा स्मार्ट डिसीजन ही लेगी। जो भी लेगी, जैसे ही ऑफिशियल रूप से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। दूसरी बात, बच्चों का आता है सर कोई बुक बता दीजिए, स्टडी मटेरियल। तो मेरा फिर से वही जवाब कि पैटर्न क्लियर हो जाने दीजिए आपको, क्योंकि हमें अलग अलग कोचिंग्स वालों ने अपनी बुक्स भी सैंपल के रूप में भेजी है। मैंने देखा उनमें से काफी किताबों को कंपाइल करके अच्छा बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो बुक्स हैं वो मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए मुझे ज्यादा व्यवहारिक प्रतीत हो रही है, बजाय कि प्री के लिए नो डाउट सिलेबस रिवाइज होगा तो बुक्स भी। लेकिन एचपीएससी का जो नया पैटर्न है वो आपको इसमें चैलेंजेस देगा कि 1 मंथ के शॉर्ट नोटिस पे ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, और हो सकता है 1 मंथ के शॉर्ट नोटिस पे आपको एग्जाम पैटर्न है वो जारी कर दिया जाए। तो सर कहाँ से तैयारी करें। तो देखिए, वैसे तो आसाम ने भी ट्रेजरी ऑफिसर का एग्जाम ले रखा है, नो डाउट इंग्लिश में पेपर है, तो कोई लंबा चौड़ा ऐसे कठिन बात नहीं है। केरला भी इसमें पेपर लेता है। अभी ताजा हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश मेंस एग्जामिनेशन हुआ है 2018 में, तो उसके पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारी जो चीज है वो क्लियर हो जाएगी। वहां पे इसको हिमाचल प्रदेश फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन कहा गया है, जो हमारे एचपीएससी के पैटर्न से काफी मिलता जुलता है। तो एक तो अकाउंट्स का पेपर हो गया बेसिकली सारा। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश हिंदी का पेपर हो गया, और इंग्लिश हिंदी में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, पैसेज राइटिंग, फिर अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम हिंदी, जो जिसको हिंदी का अनुवाद करके हिंदी में वाक्य प्रयोग। तो जो अभी हमारे पास जो पैटर्न है, थोड़ा जीके का इसमें इन्होंने पोर्शन है वो कम ले रखा है, उसके बजाय अकाउंट्स का ज्यादा है। तो अकाउंट्स की अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहें तो, क्योंकि सभी का सीएजी की बुक, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की जो किताब है एडिशन 5th एडिशन है, उसी के चैप्टर 1 से 8 है, ये आपके लिए प्री में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और मेंस में भी। 1 to 8 चैप्टर जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अनावश्यक अभी पढ़ के अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान प्रारंभिक परीक्षा पे रखिए, और नो डाउट इसमें जनरल स्टडीज और करंट अफेयर मेजर रोल प्ले करेगा। आप उसकी तैयारी डेफिनेटली करते रहिए।
बहुत जल्दी आपके पास ये एग्जाम आने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो रोज एचपीएससी 19 को 20 को छोटे छोटे एग्जाम्स जो थे उनके रिजल्ट है वो बड़ी एफिशिएंटली और बड़ी तेजी से जारी कर रहे हैं। अब इनका मेन फोकस 2024 चुनावी वर्ष की तरफ बढ़ते हुए नई परीक्षाएं कराने का है, जिनको इन्होंने अनाउंस कर रखा है, और नई अनाउंसमेंट भी बम्पर की जाएगी ताकि अगले चुनावी कार्ड के रूप में जनता के सामने उपस्थित हुआ जा सके। तो देखिए क्या रहता है, जैसे भी हमारे पास कोई पैटर्न और एग्जाम डेट ऑफिशियल आएगी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चैनल पे भी बता देंगे। इसके अलावा कोई और बात है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।